Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम से कहा गौर प्रभु सर्वरूपा माता जी, बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को आज मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत सुंदर आज तिथि है। आज के दिन भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर। और जैसे आज गोपी मनोहर प्रभु ने और कुंजेश्वरी माता जी ने आज शाम को ये पूरा पारायण रखा है। तो बहुत ही शुभ अवसर है। और कल 26 चैप्टर का समापन हुआ, जो सर्वाधिक गिरिधारी प्रभु ने सुंदर उसका समरी दिया था। और आज हम श्रीमद् भागवतम के 27वां 27th चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसका शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल नेचर। सो इस भौतिक प्रकृति को समझने का ये मतलब कैसे समझना है, इस शीर्षक में कपिल देव मुनि जो आगे अपनी माता देवती को बताएंगे। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद लेते हुए प्रयास करूंगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक है, आज हम पहले श्लोक पे चर्चा करेंगे। तीसरा स्कंद 27वां अध्याय, श्लोक क्रमांक पहला। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो हि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणे अविकारात् अकर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead, Kapila continued. When the living entity is thus unaffected by the modes of material nature, because he is unchanging and does not claim proprietorship, he remains apart from the reaction of the mode, although abiding in a material body, just as the sun remains aloof from its reflection on water. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब एक जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे अनचेंजिंग, जैसे भगवत गीता का अगर आप सेकंड चैप्टर देखेंगे तो भगवान समझाते हैं अर्जुन को। सबसे पहला जो ज्ञान जो भगवान अर्जुन को देते हैं वो आत्मा के बारे में देते हैं। जब अर्जुन इस शरीर के स्तर पे अपने सारे आर्ग्यूमेंट, अपना तर्क रखते हैं, तो भगवान सबसे पहले जो है अर्जुन को इस आत्मा के विषय में बताते हैं। और उसमें एक जो श्लोक आता है यहाँ पे भी वो बताते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम, ये 2.21, वेदा विनाशिनम नित्यम
य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill or cause anyone? Okay, और उससे पहले भगवान बताते हैं एक जहाँ पे अनचेंजेबल, इमेजर, इटर्नल, तो मेंशन्ड, हाँ हाँ, तो यहाँ पे 24th वाला श्लोका है, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलो अयम सनातनः। तो यहाँ पे हमने एक बार ये किया था ना, एक प्रश्न किया था वैजयी माता ने कि क्या जो जीवात्मा हर जगह रहता है क्या, एवरीवेयर 84 लाख स्पीशीज। तो यहाँ पे नित्य सर्वगता स्थानुर, तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल and insoluble and can be neither burnt nor died. He is everlasting, present everywhere, सर्वगता स्थानुर, अनचेंजेबल। तो ये जो अनचेंजेबल, सर्वगता स्थानुर, इमूवेबल एंड इटर्नली द सेम। तो यहाँ पे वही कपिल मुनि, तो अगर हम देखेंगे हमारे शास्त्र, आप भगवत गीता लीजिए या श्रीमद् भागवतम, कोई भी शास्त्र, तो अगर एक व्यक्ति प्रामाणिकता से इसको अगर अध्ययन करेगा तो एवरीवेयर जो है वही मैसेज पास ऑन हो रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो कहीं पे हमको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वही बता रहे भगवान की when the living entity is unaffected by the modes of mental nature because he is unchanging and does not claim proprietorship। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर यहाँ पे ये सारी चीजें जो हमको मिली है, ये इवन शरीर, तो ये शरीर भी भगवान का ही प्रॉपर्टी है, हमको दिया गया है। जैसे इट इज अ व्हीकल, यंत्र रूढ़ाय माया, ये जो शरीर हमारा है ये भी एक यंत्र है जो भगवान का है, ये भी इसके स्वामी भगवान है। रिमेन्स अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशंस ऑफ मोड। तो अगर इस तरह से जीवन यापन करेंगे तो हम इस 3 गुणों के परे होते हुए किसी भी उसका जो रिएक्शन है, उसका जो एक्शन रिएक्शन से हमको कभी उसका हम पे नहीं होगा, भले ही हम इस भौतिक शरीर में है। और उसका अच्छा उपमा दिया है, जस्ट एज द सन रिमेन्स अलूफ फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर। तो जब हम सुबह सुबह किसी नदी के किनारे या समुद्र किनारे जाते हैं, तो हम जब सूर्य का उदय होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हम पानी में देखते हैं, राइट। लेकिन हमको पता है कि जो सूर्य है वो अपने स्थान पे है, और जो पानी में है वो केवल एक प्रतिबिंब है। तो उसी तरह से तो परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, in the previous chapter Lord Kapil Dev has concluded that simply by beginning the discharge of devotional service one can attain detachment and transcendental knowledge for understanding the science of God। तो इतना सारा टेक्निकल हम जब पढ़ के लिया, सब पढ़ा होने के बाद जो भगवान कपिल देव उसका सार क्या निकालते हैं, उस अध्याय का समापन करते हैं कि केवल एक छोटा सा प्रक्रिया वो है भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति जब हम शुरू करते हैं तो इससे जो है वैराग्य और नॉलेज, ज्ञानम हेतुकम, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो ये जब पहला स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग। तो जब हम वासुदेव, जो भगवान वासुदेव के जब भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम। तो वैराग्य और ज्ञान दोनों हमारे हमको मिलता है। और कैसा ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं, ये आध्यात्मिक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ज्ञान तो हर कोई बांट रहा है, लेकिन कौन सा ज्ञान हमको इस इस जो भव सागर से मुक्त करेगा, वासुदेव, भगवान वासुदेव का जो ज्ञान है, जो ट्रांसेंडेंटल, इस भौतिक जगत के परे का जो ज्ञान है वो हमको, और वो कैसे, केवल भगवान की भक्ति आरंभ करने से।
ओके, नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो प्रभुपाद सुंदर तरीके से लिखता है साइंस ऑफ गॉड। तो कभी-कभी हमको लगता है कि भक्ति मार्ग मतलब कोई भावुकता का मार्ग है, या मतलब लोगों को लगता है कि अ जो बहुत ही इमोशनल है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते इस भौतिक जगत में, तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं और केवल प्रार्थना करके, भगवान मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, या भगवान मेरी मदद करो। अ, लोगों को लगता है कि ये भावुकता का मार्ग है, वेरी सेंटिमेंटल लोग। लेकिन इट इज़ साइंस। अगर हम देखेंगे पूरा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर भक्ति, इट इज़ साइंस। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं साइंस ऑफ गॉड। और हम भी जानते हैं भक्ति क्यों करना है हमको, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। अहेतुकी ज्ञानम च यत् अहेतुकम, कोई हेतु के बिना। तो अगर कोई हेतु नहीं और हम भक्ति कर रहे हैं, देन देयर इज नो सेंटिमेंट, राइट। तो अगर कोई बहुत ही इच्छा, मतलब जिसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छा है, वो जाके अगर ऐसा भक्ति करता है तो समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, मतलब जिसको, मतलब भौतिक ज्ञान भी बहुत है, जिसका अंडरस्टैंडिंग और जो भावुक नहीं है, अगर वो भक्ति कर रहा है बिना किसी हेतु के, तो सही में इस शास्त्र में, ये पूरे ज्ञान में डेफिनेटली कुछ तो सब्सटेंस है, राइट। नहीं तो कोई एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे हम जानते हैं कि हमारे इस्कॉन में जैसे आप चौपाटी जाइए या कहीं पे भी, इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, आईआईटी प्रोफेशनल, मतलब जिन्हों जो अपना जिंदगी भौतिक स्तर पे एकदम ऐसे स्तर पे लेके जा सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े कंपनी के सीईओ बन सकते थे। हाँ, लाखों में करोड़ों में पैसा कमा सकते थे। हाँ, एकदम जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा ऐश्वर्य का जीवन। और वो भी भारत में, चाहे तो भारत में या अमेरिका, बड़े-बड़े देशों में भी वो रह सकते हैं। उन्होंने सारा ये सब छोड़ के, हाँ, जब उनको ये ज्ञान मिला, हाँ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो मतलब इमीडिएटली डिटैचमेंट, उनको पता चल गया कि भले ही मेरा भौतिक ज्ञान मुझे बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन ये जो मुझे मिल मिल रहा है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़, इसके वजह से हमको पता चलता है दिस एवरीथिंग इज़ अ साइंस। विज्ञान है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। तो भगवान भी कहते हैं, अर्जुन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये कोई ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लड़ाई करो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ लोभ लोभ मतलब एक प्रलोभन दे रहा हूँ, ताकि मेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि 10th 11वें अध्याय, जो विश्व रूप का जो अध्याय है, उसमें भगवान ने सब कुछ कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन अगर नहीं लड़ता तो भगवान का प्लान फेल होने वाला था, नहीं। बट भगवान इस पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध के द्वारा अर्जुन को मोहित करके, ये जो ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान, ये हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को, जो कलयुग में हमको पता नहीं है हमारा मनुष्य जन्म से का जो मिला है उसका क्या करना है। तो हमको ये देने के लिए विज्ञान, जो भगवान खुद कहते हैं, ज्ञान विज्ञान सहितम, क्या होगा, यज्ञात्वा मोक्षये अशुभात्। तो आपका जो डोर ऑफ लिबरेशन खुल जाएगा। और ये जो अशुभा, ये पूरा जो भौतिक जगत का ये जीवन है, इट इज वेरी इनऑस्पिशियस। हमको लगता रहेगा कि पूर्व कर्मों के हिसाब से, आप कुछ लोगों की जीवन बहुत अच्छी शैली अच्छी रहेगी, अच्छा जन्म, अच्छा परिवार, ये सब मिला रहेगा। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड, इट्स अ इनऑस्पिशियस। ये सारा जो है, वो केवल एक माया देवी का एक क्या कहते हैं, इट्स अ ट्रैप। सो तो इफ यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और आप भौतिक जगत में हो, तो कितना भी आपका भौतिक व्यवस्था ठीक, मतलब अच्छा क्यों ना हो, वो क्षणिक है। जब तक आपके अच्छे कर्म है तो आपको ये शरीर मिला है, लेकिन ये शरीर भी क्षणिक है। जैसे ही आप ये शरीर छोड़ दोगे, ये सारा जो जन्म कर्म आपका, ये जो भी जिसके कारण आपका थोड़ा परिस्थिति अच्छी है, वो शून्य हो जाएगी। और इस जन्म में आपने जो कर्म किया, अगर वापस उसी उसके अनुरक्त, उसके अकॉर्डिंग टू दैट आपको और एक शरीर मिलेगा। जो कपिल देव देहूति माता को कहते हैं ना, कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते। तो वापस वही चलते रहेगा, कर्मणा, आपके कर्म के हिसाब से। दैवी मतलब ऊपर के जो देवी देवताओं निर्धारित करते हैं कि आपका अगला जन्म क्या है। आप वापस मनुष्य बनेंगे या वापस आपको कौन सी योनि मिलेगी। सो इसकी वजह से ये पूरा भौतिक जगत, भगवान कहते हैं अशुभात।
तो लेकिन जब मैं ये तुमको ज्ञान दूँगा न अर्जुन, तुम इस भौतिक जगत के अशुभ मतलब ये इनऑस्पिशियस से बाहर निकलोगे। यू विल बी लिबरेटेड। तो सो दिस इज एंटायर साइंस। ओके, तो ये भागवतम भगवत गीता दिस इज रियल साइंस। तो जो हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली भौतिक शरीर मिला है, भौतिक जगत में रहना है, तो भौतिक ज्ञान चाहिए, लेकिन वो उतने तक सीमित रखना है सो दैट वी कैन मेंटेन दिस बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उससे ज्यादा उसका हमको कोई उपयोग नहीं है। रियल उपयोग जो हमको इस भौतिक जगत में ये पूरे क्या कहते हैं आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश से ये ज्ञान जो है हमको बचा सकता है। ओके, तो हम ऐसे नहीं कि भक्तों के जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। इवन भक्तों के जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, बट बिकॉज दे हैव द नॉलेज ये ज्ञान है हमारे पास, इसके कारण हम बिना विचलित हुए, बिना क्या कहते हैं विचलित हुए, हम अन्य जो भौतिकवादियों के तुलना में हम अपना जीवन क्या कहते हैं लिविंग इन अ बेटर वे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे तो ऐसे ऐसे ही होने वाला है, और भगवान ने तो भी कहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर प्लानिंग इस पूरे हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से अच्छा बुरा उसको उसको क्या करते हैं झेलते हुए, गोइंग थ्रू इट, वी आर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आवर नेक्स्ट लाइफ। हमारा अगला जो जन्म है वो अच्छा हो, उसके ऊपर हम अपना पूरा केंद्र रख रहे हैं। So here the same principle is confirmed. A person who is detached from the modes of material nature remains just like the sun reflected on the water. तो ये पूरा ये जो 3 गुणों से कारण जो ये पूरे हम क्रिया कर रहे हैं, तो जैसे हम भक्ति में आते हैं, तो हम ये 3 गुणों के परे होके कार्य करते हैं। तो ऐसे जब हम कार्य करते हैं तो भौतिक ये जो कर्म एक्शन एंड रिएक्शन से हम बच जाते हैं। और वही उपमा जैसे प्रभुपाद सन का दिया, सूरज का दे रहे हैं, सूर्य का, जो जब उगते हैं और जब पानी में उनका प्रतिबिंब दिखता है, तो वो अलग है, और जो असली सूर्य जो ऊपर है। When the sun is reflected on the water, the movement of the water on the countless, on the coolness or unsteadiness of the water cannot affect the sun. तो वही तो जब प्रतिबिंब में जब पानी जब हिलता है, तो हमको लगता है कि सूर्य हिल रहा है, राइट? वो पानी में जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि सूर्य भी हिल रहा है, या हो सकता है अगर पानी बहुत ठंडा है तो सूर्य को ठंड लग रही नहीं। तो क्योंकि सूर्य जो है ऊपर अपने ग्रह में है, अपने एक्सिस में। तो ये जो सारा हम जो देख रहे हैं वो केवल एक क्या कहते हैं इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज नॉट अफेक्टिंग द सन। सिमिलरली वासुदेव भगवती, हाँ, जो अभी हमने श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद कोट करे, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भागवतम का पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 7वां। When one is engaged fully in the activities of devotional service, bhakti yoga, he becomes just like the sun reflected on the water. तो इसका प्रभुपाद हमको ये बता रहे, तो हम भी भौतिक जगत में हमको भी कार्य करना है, राइट? हमको भी ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, माताओं को घर पे रसोई में हर चीज, मतलब वी विल आल्सो बी डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, सेम एक्टिविटीज रहेगा। लेकिन तो लेकिन क्योंकि अभी हम लोग ये सारा अपना जो चेतना है, कृष्ण भावनामृत चेतना होने के कारण ये सारे जो कार्य हम करेंगे, हमारा क्या है, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए या फिर भगवान को केंद्र में रख के हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। इसके कारण इसका जो भी क्या आउटकम होगा, इसका जो भी प्रयोजन होगा, वो केवल और केवल भक्तिमय रहेगा। हाँ, इसके ऊपर हमको कोई कर्म नहीं लगेंगे। नहीं तो भौतिकवादी जब दान करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि हाँ, मैंने अभी दान किया है, तो इसके रिटर्न में मुझे पुण्य, वो पुण्य क्यों चाहते हैं? ताकि वो पुण्य से वो और इस भौतिक जगत में पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, फिर ऐश्वर्य आए, ये सारा उनका प्लान रहता है। लेकिन जब एक भक्त कोई कार्य करता है, जब भक्त कोई मंदिर में दान देता है, वो केवल और केवल इसलिए देता है ताकि भगवान की सेवा हो, और वो जानता है कि ये भी जो मैं दे रहा हूँ, ये भी भगवान का ही संपत्ति है। तो वो ये नहीं सोचता कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, मैंने कमाया, ये मेरा पैसा है, नहीं। वो ये सोचता है कि भगवान आपने मुझे शक्ति दी,
आपने मुझसे करवाया, आपने मुझे इतना अच्छा जॉब दिया, जिसके कारण ये धनराशि मुझे मिल रही है। ये भी आपकी संपत्ति है, तो भगवान इसमें से आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा में, मैं केवल एक निमित्त हूँ। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि देखो मैंने 1 लाख दिया है, वो बोर्ड पे मेरा नाम लिखो, 1 लाख गिवन बाय सो एंड सो। तो ये होता है, लेकिन अगर एक भौतिकवादी देगा, तो क्या बोलता है, अरे मेरा उसका पूरा इंटेंशन, हाँ, देखो ये देखो मेरा नाम है, मैंने 1 लाख रुपए दिया था। लेकिन भक्त उसके मतलब वो दे के भूल जाता है, राइट? तो एक कहावत है ना, जब आप दान देते हैं, अगर आप राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा मतलब ये केवल भक्त जो है इसको समझ सकता है। नहीं तो नॉर्मली हर कहीं पे हम बताना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे इतना दान किया है, मैंने वहाँ पे इतना दान किया है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बट बिकॉज़ हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ भगवान का है, हम केवल एक निमित्त है, हाँ? तो हम हर चीज़ कृष्ण भावनामृत में करने के कारण हमको उसका कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं मिलता। एंड दिस इज़ व्हाट, ये जो है एक्चुअली 3 गुणों के परे कार्य करना है। Okay. So he becomes just like a sun reflected on the water. Although a devotee appears to be in the material world, actually he is in the transcendental world. और ये प्रभुपाद बहुत ही सुंदर वाक्य लिखते हैं कि भले ही अ, हम लोग भी इस भौतिक जगत में ही है, हम यानी भक्त लोग जो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो एक्चुअली वो जो है उनकी चेतना जो परिवर्तित हो चुकी है, तो वो लोग इस भौतिक जगत में जैसे बोलते हैं ना, यू यू शुड बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। भले ही आप इस भौतिक जगत में है, लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए, राइट? तो बहुत ये शुद्ध भक्तों का, तो जब भी प्रभुपाद प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य और जो भी शुद्ध भक्त है, भले ही वो हमको इसी जगत में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इस जगत के नहीं है। उनका पूरा जो ध्यान, उनका केंद्र, उनकी चेतना केवल और केवल कृष्णमयी है। उनको आप कितना भी बड़ा ऐश्वर्य दिखाइए, वो उसमें भी कृष्ण को देखेंगे। ओके? तो जब हम लोग कभी कोई बड़े जगह अगर चले गए या हमको बता गया, अरे ये मतलब कि यहाँ पे वर्ल्ड का टॉलेस्ट ये बनाया है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट वो बनाया है, हम कितना एकदम ये होते हैं, आतुर होते हैं, अरे मतलब। लेकिन अगर भक्त वही, वो जब उनको कुछ भी बताया गया बहुत ही शानदार या कुछ समथिंग अमेजिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो सुनेंगे, लेकिन इमीडिएटली वो क्या सोचेंगे, देन ही विल थिंक अबाउट कृष्णा। मतलब ही विल थिंक, अरे भगवान ने तो मतलब 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठाया था, पुतना का वध किया था। तो उस तुलना में फिर वो बोलते हैं ये सब क्या है, नथिंग। सो दिस इज हाउ, मतलब हर चीज फिर वो इमीडिएटली उनका जो है कृष्ण की ओर आकर्षण होता है। देन विल थिंक, अगर ये भौतिक जगत में एक जो क्या कहते हैं बद्ध अवस्था में अगर कोई इतना सुंदर या कुछ अच्छा बना सकता है, तो फिर वो इमीडिएटली सोचते हैं कि गोलोक वृंदावन और कितना अद्भुत रहेगा, वैकुंठ और कितना अद्भुत रहेगा। तो इमीडिएटली उनका चेतना जो है वहां चला जाता है, ना कि वो यहाँ पे एकदम अपना मतलब मुंह खोल के आहा क्या बनाया है, किसने बनाया है, कौन है ये, नहीं, इमीडिएटली उनका वहीं पे चला जाता है आध्यात्मिक जगत। तो ये है, दैट्स द रीज़न यहाँ पे होते हुए भी, और यहाँ का कोई भी चीज़ उनको आकर्षित नहीं करता, राइट? इवन इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अब मेरे जो इस्कॉन के जितने भी मंदिरें हैं, संस्था है, दे आर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और हम इसका अनुभव कर सकते हैं, राइट? जैसे ही हम वृंदावन जाइए, राधा श्याम सुंदर मतलब कृष्ण बलराम मंदिर, मायापुर में चंद्रोदय मंदिर, अभी तो और भी सुंदर मंदिर बनने वाला है। कोई भी आप इस्कॉन टेम्पल में जाइए, वहाँ का वातावरण ऐसा है, इतना शुद्ध, इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये प्रभुपाद का वाक्य है कि मेरे जितने भी मंदिरें हैं, यही आध्यात्मिक, तो हमको यहाँ पे एक प्रभुपाद ने अनुभव करने के लिए इतने सुंदर अर्च विग्रह, इतना सुंदर मंदिर बना के दिया है। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो एज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन appears to be on the water but is many millions of miles away from the water. So one engaged in the bhakti yoga process is nirguna or unaffected by the qualities of material nature. तो निर्गुण मतलब भौतिक गुणों के परे। निर्गुण मतलब ऐसे नहीं कि विदाउट क्वालिटीज। तो ये मायावादी जैसे कहते हैं निर्गुण, निराकार। तो निराकार का भी मतलब जिसका कोई भौतिक आकार नहीं,
भगवान का जो आकार है वो आध्यात्मिक, सच्चिद आनंद विग्रह, ब्रह्मा जी के थे विग्रह, विग्रह मीन्स फॉर्म। तो इसी तरह निर्गुण तो भौतिक लोग जो कार्य करते हैं या तो सत्व गुण के स्तर पे या तमोगुण के स्तर पे या रजोगुण के स्तर पे कार्य करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, उनका हर एक कार्य क्योंकि कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, कृष्ण के चिंतन करते हुए, इवन जब कुछ भी अच्छा होता है उनके जीवन में, तुरंत वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को धन्यवाद व्यक्त करते हैं और भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ये जो अच्छा हो रहा है, ऐश्वर्य आ रहा है, प्लीज़ मुझे बचाना, कभी भी मुझे आपकी विस्मृति ना हो। हाँ? कुछ अचानक धन का लाभ हो गया या कोई उनका बहुत ज़्यादा गुणगान कर रहा है या जो भी मतलब कभी-कभी अब होता है भक्तों के भी जीवन में सब अच्छा चल रहा है। जहाँ पे भी वो पैर रख रहे हैं वहाँ पे सोना जैसे कहते हैं ना जहाँ पे भी हाथ रखो वो सोना बन जा रहा है। तो जो भी निर्णय ले रहे हो सब तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान कृपा करके सारा जो हो रहा है मेरे जीवन में प्लीज़ मैं आपको अर्पण करता हूँ या गुरु को अर्पण करते हैं प्रभुपाद को और कहते हैं कि इसके कारण कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए या कहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। इसका उनको हमेशा चिंतन होता है, ना कि भौतिकवादी भौतिकवादी तो मतलब जब भी कुछ अच्छा होता है तो बहुत ही मतलब इसलिए कहते हैं ना सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्माद् युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो लाभ, विजय, जय, अजय जो भी पराजय भक्त विचलित नहीं होता। तो यही गुण जो है हमको अपनाना है। तभी नहीं तो जब भी कोई हमारा बहुत प्रशंसा करता है, हम 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। तो लेकिन जो भक्त है, भक्त जो हमेशा उसको पता है, ये सारा भगवान का श्रेय है, मेरे गुरु का श्रेय है, मैं केवल एक निमित्त हूँ। जैसे अर्जुन का भी हम जानते हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मतलब बहुत बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन जब कृष्ण चले गए और द्वारका से उनकी रानियों का जब वो रक्षा नहीं कर पाए, एक साधारण लोग जो है वो उनसे हार गए, तब बोलते हैं कि मैं ही वो अर्जुन हूँ, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध पे लड़ा, यही वो गांडीव है। लेकिन अब क्या कमी है? भगवान कृष्ण नहीं है। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही है। तो भले ही भगवान ने हमको पूरा बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये हमेशा हमको याद रखना है। कृष्णा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ और अगर कृष्ण हमसे कुछ नहीं करवाना चाहते, हाँ, तो हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कुछ चीज़ हमको दिया गया क्योंकि भगवान को हर भक्त को कुछ ना कुछ श्रेय देना है। तो कभी ऐसा मत सोचिए हर चीज़ मैं ही करूँगा, आरती भी मैं करूँगा, प्रवचन भी मैं दूँगा, कुकिंग भी मैं करूँगा, प्रचार भी मैं करूँगा, हर चीज़ नहीं, हर चीज़ में भगवान ने हर किसी को एक्सपर्टीज़ दी है। हम केवल निमित्त है। आपसे भगवान ये कराना चाहते और एक भक्त से भगवान ये कराना चाहते। तो हर चीज़ मतलब हर भक्त से कुछ ना कुछ भगवान कराना चाहते हैं। एक्चुअली भगवान करते हैं खुद, लेकिन हमसे हमारे द्वारा और भगवान इतने मतलब दयावान है कि फिर श्रेय हमको आ जाता है। और क्योंकि भक्त को अब ये ज्ञान है, भगवान तो भक्त क्या करता है इमीडिएटली तुरंत उस श्रेय को अपने गुरु के चरणों में, गुरु अपने गुरु ऐसा करते-करते आखिर वो श्रेय जो है भगवान को ही पहुँच जाता है। तो ये है पूरा आध्यात्मिक सिस्टम प्रोसेस। तो इस तरह से क्योंकि भगवान ही है, एक्चुअल हकदार भगवान ही है हर श्रेय का और जब हम ये श्रेय भगवान तक पहुँचाते हैं ना, तब एक्चुअली हमारा श्रेय बढ़ता है। ना कि उसको लेके हम अपने रख के अपना गुणगान और करें। तो उससे क्या होगा अपना पतन होगा, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर आपको सही में इस कुछ श्रेय कमाना है, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको तुरंत अपने गुरु के द्वारा, परंपरा के द्वारा भगवान तक पहुँचाइए, तब एक्चुअली आपका श्रेय बढ़ेगा। जैसे कोलावी श्रीधर महाप्रभु ने एक बार उनको बोला कि कोलावे श्रीधर तुम इतने धनी हो ना, मैं तुमको एक दिन एक्सपोज़ करूँगा, सबके सामने मैं तुम्हारी असलियत बताऊँगा। तो कोलावे श्रीधर बोलने लगे, "क्या आप भी मज़ाक कर रहे हैं? देखिए मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, छत है, उसके ऊपर भी इतने सारे छेद है और केवल एक छोटा-सा मेरे पास लोटा है जिससे मैं पानी पीता हूँ और मैं क्या व्यापार करता हूँ एक केले का व्यापार जो हर किसी के घर में है। तो आप क्यों मज़ाक कर रहे हैं?" लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
कोलावत श्रीधर तुम बहुत बड़े मतलब छुपा रुस्तम हो, तुम्हारे पास ऐसा धन है जो किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से तो ये है श्रेय। और ये कुलाव श्रीधर सही में मतलब इतने नम्र होके वो भक्ति करते थे, मतलब और वो कभी ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन ऐसे भक्तों से भगवान सही में आकर्षित होते हैं। और इसके कारण ना वो मतलब भगवान को भक्तों का सानिध्य इतना प्रिय है कि वो जानबूझ के उनसे वो केला खरीदना और केले के पत्ते खरीदने का नाटक, या फिर उस नाटक के द्वारा मतलब उनको कोलावी श्रीधर का इतना मतलब सानिध्य पसंद था कि वो उसके साथ तोल-मोल करते थे। वो जब ₹1 कहते थे, तो बोलते नहीं, नहीं ये बहुत महँगा है, मुझे 75 पैसे में दो। तो वो बोलते ठीक है ले लो। वो बोलते नहीं, नहीं 75 पैसा भी ज़्यादा है, अब 8 आने में दो। तो वो बोलते थे लास्ट में वो फ्री में लेके जाते थे। लेकिन वो पूरा समय क्यों बिताते थे? क्योंकि उनको कोलाव श्रीधर का सानिध्य, तो भगवान भी देखिए मतलब पूरे तीनों लोक के जो भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, लास्ट में अपने भक्तों का जो सानिध्य पाने के लिए ऐसे-ऐसे लीला करते हैं और फ्री में। तो तो ये है। तो भक्ति सबसे बड़ा धन है। इस ऐसे लीलाओं से भगवान बताते हैं। एज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन रिफ्लेक्स। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त है, वो 3 गुण के परे होते हैं। उनके सारे जो कार्य है 3 गुणों के परे होते हैं। तो अविकार मीन्स विदाउट चेंज। तो अभी वही जो अविकार, तो इट इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता, जो हमने श्लोक पढ़ा था 2.24, अविकार मीन्स विदाउट चेंज। इट इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता दैट each and every living entity is part and parcel of Supreme Lord, and thus his eternal position is to cooperate to doubt or to dovetail his energy with Supreme Lord. तो ये बहुत ही एक सुंदर वाक्य हमको हमेशा याद रखना है। नित्य कृष्णदास, हमारा हमेशा भगवान के साथ जो है सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। यही अपना पोजीशन है। भगवान किसी भी स्थिति में हमें रखे, हमें सहयोग करना है, ना कि भगवान से चैलेंज करना है कि भगवान ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये परिस्थिति क्यों आ रही है? नहीं, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन भक्त के जीवन में मैं बोल रहा हूँ, भक्त अपना सारा प्रयास करने के बाद भी जब कोई अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसको भगवान का चिंतन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, भक्तों का संग करते हुए सहयोग करना है। हाँ, ये भगवान ने मेरे जीवन में ये परिस्थिति इसलिए लाई है ताकि मैं भक्ति में और बढ़ूँ, और यही होता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का जो है भक्ति में वृद्धि करने के लिए जो भी परिस्थिति लाते हैं, अगर उनको पता है कि कोई ऐश्वर्य देने से उसकी भक्ति बढ़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को और वो ऐश्वर्य देंगे। अगर उनको लगता है कि किसी भक्त के जीवन में ऐश्वर्य आने से उसका पतन हो सकता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, वो मुझे भूल जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को उतना ऐश्वर्य नहीं देंगे। क्योंकि भगवान को पता है वो परमात्मा स्वरूप हमारे साथ अनन्य जीवन अनादि काल से हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको पता है किस चीज में हमारा फायदा है। हमको लगता है कि अरे अगर भगवान ने मुझे 2 करोड़ दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारा छोड़ के बैंक में रखूंगा, उसके उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उससे मैं अपना जीवन यापन करूंगा, और हर 24/7 में क्या है भक्ति करूंगा। आज मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन कल अगर मेरे जीवन में वो 2 करोड़ आ गए, तो भगवान को पता है मैं भक्ति करूंगा या भक्ति को छोड़ के उस 2 करोड़ के लालच में या फिर उसमें गुमराह होके, बुद्धि भ्रष्ट होके शायद पूरी तरह से जो है भौतिकवादी मतलब मटेरियलिस्टिक बन सकता हूँ, ये भगवान को पता है। तो हमारा सहयोग ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वाक्य है। अवर पोजीशन इज टू कोऑपरेट और टू डाउटेल द एनर्जी, मतलब भगवान का जो भी प्लान है उसमें हमको सहयोग करना है। तो ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है, सो दिस इज द अनचेंजेबल पोजीशन। अभी एक तो वो अविकार्य मतलब अनचेंजेबल वो सोल का, और सेकंड अनचेंजेबल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। जो हमारा जो क्या कहते हैं नित्य कृष्ण दास, ये जो अपना स्वरूप, ये पोजीशन यानी स्वरूप, तो दिस इज अविकार। ऐसा हमको प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने स्वरूप में रहते हुए भगवान का सहयोग मतलब, और भगवान का सहयोग कैसे करेंगे?
गुरु के द्वारा, क्योंकि डायरेक्टली भगवान तो नहीं, तो गुरु जब भी हमको निर्देश देते हैं, भगवान कुछ भी हमको कहते हैं, जैसे कि अमरेंद्र प्रभु एक सुंदर घटना बता रहे थे। एक भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य थे, माताजी और प्रभु, जो अमेरिका में बहुत अच्छे प्रचार भी कर रहे थे, उनका वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब भी चल रहा था। लेकिन एक बार उनके गुरु ने कहा कि तुरंत आप अभी ये सब छोड़ के भारत चले जाओ और भारत में प्रचार करो। तो जैसे उनको महाराज का आज्ञा मिला, उन्होंने तुरंत मतलब सारा, जैसे महाराज ने कहा, जॉब छोड़ के अमेरिका में अपना पूरा जो लाइफ़स्टाइल सब छोड़ के भारत आ गए और यहाँ पे प्रचार करना शुरू करे। तो फिर वो बता रहे थे कि फिर वो प्रभु जी के जो पिता थे, एक बार वो लोग सब जगन्नाथपुरी गए थे और फिर उनके पिता जो वृद्ध अवस्था में थे, वहाँ पे जगन्नाथ जी को देखते-देखते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अमरीश प्रभु बता रहे थे कि इस तरह से जब हम गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, तो इस तरह का हमारा मतलब इतना अशुभात जो बोले ना भगवान, मोक्ष यदि अशुभात, इस पूरे और ये जो मतलब ऐसा एक दुःखालय अशाश्वतम जैसे इस जगत, इस पीड़ित जगत से भगवान हमारा उद्धार करते हैं। तो इस तरह से, तो ये अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर में मैंने सुना था, तो वही शेयर किया। तो ऐसा होता है जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रामाणिक गुरु का, जो हमारे संप्रदाय में, तो भगवान मतलब इट इज़ एज़ गुड एज़ वो भगवान के ही वाक्य है, गुरु द्वारा जो हमको मिलते हैं। तो बिना कोई संदेह के जब आप करते हैं, तो उसके इन रिटर्न भगवान हमको क्या देंगे, इसका हमको कल्पना भी नहीं है। एंड वी शुड ऑलवेज, जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं और कभी भी हमको भगवान से कुछ मांगने का इच्छा भी होता है, तो केवल और केवल आध्यात्मिक हमारी भक्ति की प्रगति ही मांगनी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत का वस्तु हमको और जो है दुखी करता है, और बहुत दुखी करता है। तो ओनली जब हमको स्पिरिचुअल कुछ लाभ मिलता है, हमको भक्ति में जब रुचि आती है, भक्तों का संग ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ रियल, क्या कहते हैं, हमको आनंद देता है। तो हमेशा हमको भगवान की जब भी अगर माँगने का भी कुछ इच्छा हो, तो केवल भगवान से भक्ति में हमारी प्रगति हो, भक्तों का संग बढ़े, नाम में रुचि बढ़े, यही हमको माँगना चाहिए। So as soon as he employs his energy and activities for sense gratification, this change of position is called विकार। तो जो इंद्र तृप्ति में लग जाता है, तो फिर वो ना भगवान के साथ सहयोग कर रहा है, वो अपना जो स्वरूप है, उससे पतन हो जाता है उसका। Similarly, even in this material body, when he practices devotional service under the direction of spiritual master, he comes to the position which is without change, because that is his natural duty। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, गुरु के निर्देश अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो ये भी हमारा जो जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, वो एकदम कायम रहता है। As stated in Srimad Bhagavatam, liberation means reinstatation of in one's original position। तो मुक्ति मुक्ति यानी क्या? मुक्ति हित्वान्यता स्वरूपेण अवस्थिति। तो जो हम अपने जब स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वहीं पे हमारी मुक्ति शुरू हो गई। ओके, दैट इज रियल मुक्ति। ओके, द ओरिजिनल पोजिशन इज ऑफ वन रेंडरिंग सर्विस टू लॉर्ड भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैत्वा मां च अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैत्वा ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो जब मां च अव्यभिचारिण, मतलब बिना अनन्य भक्ति जब हम भगवान की करते थे, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगा में जब हम सेवा, सगुणान् समतीत्यैत्वान्, तब हम तीनों गुणों के परे जाते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा का जो स्थिति है उसको प्राप्त करते हैं। When one becomes detached from material attraction and engages fully in devotional service, that is changelessness। तो इधर प्रभुपाद कितना सुंदर तरीके से पूरा ये जो अविकार उसका बारे में बताते हैं, बिना डिटैच, पूरी तरह से आसक्त होके, अनासक्त होके, और बिना किसी भौतिक जगत के प्रति आकर्षण, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं चेंजलेसनेस। तो अकृतवाद मीन्स नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। भक्त को कभी भी कोई भी चीज जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। हमको प्रभुपाद एक महाराज कह रहे थे, ओनली कृष्णा, केवल भगवान जो है
इंद्र तृप्ति करके कभी भी उनका पतन नहीं होता। ओनली कृष्णा डज़न्ट गेट कंटामिनेटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन क्योंकि भगवान के जो इंद्रियाँ है, पूरी तरह से दिव्य है। तो हम जब इंद्र तृप्ति करते हैं, हमारा पतन होता है। So when one does something at his own risk, there is a sense of proprietorship and therefore a reaction. But when one does everything for Krishna, there is no proprietorship over the activities. तो ये एकदम हमको पता है तो हम जब अपने मनो अनुसार अपने मुझे लगता है मैं तो ऐसा जब हम कार्य करते हैं तो फिर ये पूरा जो ज़िम्मेदारी जो है हमारी हो जाती है, राइट? तो फिर उसका हमको जो है रिएक्शन मिलेंगे। लेकिन जब हम शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार, गुरु अनुसार, जो हमारे आचार्य उनके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, वो जो है पूरी तरह से दिव्य कार्य होते हैं, उसका कोई भी हमको परिणाम नहीं लगता। ओके? तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सुनाया गया बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे जस्ट ये जो 13 चैप्टर है ना, तो इसमें अ, भगवान बताते हैं कि जो सत्व गुण में कार्य करते हैं रजोगुण में, तो मैं खाली वो पढ़ के फिर विराम देता हूँ। नेचर ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्तात् ततो रजति तामसा जनस्य द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इट इज इन द 14 चैप्टर, सॉरी। हाँ, देखिए जो सत्वगुणी व्यक्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। Those who are situated in the modes of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the modes of passion live on the earthly planets, and those in the abominable modes of ignorance go down in the hellish world. So जो ये तीन गुण के परे जाने की जो भगवान बता रहे हैं, तो हम अभी एटलीस्ट सत्व गुण के स्तर पे आके फिर शुद्ध सत्व के स्तर पे आने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो सत्व गुण पे है एटलीस्ट वो ऊपर के लोग उनका जो ट्रेवलिंग है ऊपर, जो राजसिक है वो इसी पृथ्वी पे रहेंगे और जो तामसिक है वो और नीचे जाएँगे। तो ये जो 14 चैप्टर है इसमें पूरा 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो राजसिक है उसके कार्य क्या होते हैं, सात्विक उसके कार्य क्या होते हैं, तामसिक उसके क्या कार्य। तो इस तरह से भगवान ने ना पूरा जो हमको है प्रोसेस बताया है, क्या सही है, क्या गलत है, सब बताया है। केवल हमको गुरु के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में इसका पठन करना है, एक ज्ञान को लेना है। देन हमको ना ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड जो ये जो शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग मटेरियलिटी, इट बिकम्स वेरी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन किसको है? जिनको ज्ञान नहीं है। और हम लोगों का ज्ञान इतना भर-भर के प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। भले ही भगवान के अगर हमको वाक्य समझ में नहीं आ रहे, संस्कृत हमको समझ में नहीं आ रहे, प्रभुपाद ने इतना सुंदर, इतना सरल तरीके से हमको और तात्पर्य के द्वारा समझा रहे हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं होना चाहिए इस भौतिक पूरे मटेरियल नेचर को अंडरस्टैंड करने में। तो यही कह के मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार मोक्षदा एकादशी की आप सबको शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शाम को आज हम बहुत अच्छी तरह से पूरा पाठ करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि अ, भगवान किस तरह हमें सब कार्य तो पहले से ही भगवान ने किया होता है, लेकिन इसका श्रेय देने के लिए भक्तों का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा था। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट है तो फिर हम लेते हैं। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी, आपकी कृपा, आपकी प्रभु जी की थोड़ा प्रयास किया। सो यस, हम भी नहीं निमित्त प्रभु जी, निमित्त अभी मात्र। आपने बताया था सब कुछ पहले से भगवान का प्लान है, हम सब निमित्त मात्र हैं। उनकी कठपुतलियाँ हैं। हरे कृष्ण। तब भगवान की सच में बहुत कृपा है। हरे कृष्ण।